राम राम मेरी माताएं बहनें, मेरी बेटियों को, मेरे भाइयों को, सभी को होई माता की, होई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री गणेश भगवान जी की जय, श्री राम जय, बाबा नीम करोली महाराज की जय, श्री कृष्णा जय जय, आदि पराशक्ति मानव दुर्गा की। सबके कष्ट हरो मेरे प्रभु। तो मेरी माताएं बहनें, मेरे भाई, सभी को आज मैं आपको श्री अहोई आठे की अहोई अष्टमी व्रत कथा सुनाऊंगा और उसकी विधि क्या होती है। सारे दिन हमारा व्रत रखने की, वो पूर्ण कैसे हो, उसकी भी मैं आपको बताता हूँ। शुरू करते हैं श्री अहोई अष्टमी व्रत कथा, इसकी विधि। इस व्रत को कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। इसमें गणेश भगवान जी का पूजन होता है। जिस वार की दिवाली होती है अहोई आठे भी इसी वार की पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती हैं जिनके संतान होती है बेटे रूप में होती है। बच्चे की माँ दिन भर व्रत रखें, सायंकाल पर अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए। उसी पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चे के चित्र बनाएं और अहोई अष्टमी का बड़ा चित्र छपा हुआ मंगवाकर दीवार पर लगा लें तथा उसका पूजन कर सूर्यकाल के बाद, सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकल जाने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर एक लोटे में जल भर लें और एक पटले पर कलश की भांति और रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले एक चांदी की अहोई बनवाएं, जिससे शाऊ भी कहते हैं, और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा लें। जिस प्रकार गले के हार में पेंडिल लगा होता है, उसी भांति चांदी की अहोई डलवा लें। डोरे में चांदी के दाने डलवा ले। फिर अहोई की रोली, चावल, दूध और भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपये का बाना निकलवा लें और जो अपनी सास को देना है, और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के समय अहोई शाऊ की माला गले में पहन ले। जो बाना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव लगाकर उनके पांव चुस्कार कर आदर पूर्वक उन्हें दे। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन कर ले। इस व्रत के प्रभाव से अहोई नाम की देवी प्रसन्न होगी और तुम उनसे अपने अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। व्रत के दिन तुम कुंड राधा में स्नान करना। जय अहोई माता की। तो मेरी माताएं बहनें, मेरी बेटियां, सभी को अब अहोई अष्टमी व्रत कथा सुनाता हूँ। शुरू करते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौनी ननद को साथ लेकर जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ शाऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से शाऊ का बच्चा मर गया। इससे शाऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननंद के बदले
छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती हैं? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी खोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। वह बहुत ही जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई करने जाने लगी। सुरही गाय ने सोचा कि रोज ये सुबह जल्दी उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। तब गौ माता खूब सवेरे उठी और देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार कर साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो यहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को नोचने लगी और चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप से तेरे बच्चे की जान बचाई है। तेरे बच्चे को सांप काटने ही वाला था, तब मैंने सांप को मार दिया। मैंने तो उसकी रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तो क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, हमें तो उसके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ी हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे होंगे और 7 बहू होंगी। वह बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली कि वचन दिया है तो होंगे। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। यह सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी और तेरे 7 बेटे मिलेंगे। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वह वहाँ देखा कि 7 बेटे और 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके ना रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि वह आज रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी कोख भी खोलना। एक कटोरी में गेहूं के दाने या फिर हल्दी चावल लेकर ये मन में धारणा करके कहानी सुने। मेरी सभी माताएं बहनें, मेरी बेटियों को स्याऊ माता की, अहोई माता की
पूरी कृपा मिले, आशीर्वाद मिले। गणेश भगवान जी की व्रत कथा इसके साथ और करनी चाहिए, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। गणेश जी की व्रत कथा, ये कथा तभी पूर्ण होती है जब ये गणेश जी की भी कहानी इसमें सुनी जाती है। अहोई अष्टमी गणेश जी की पहली कथा। एक बुढ़िया थी, उसका बेटा और बहू थे। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया को कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती कि मैं क्या मांगू? तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग लो। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की बात कर रहे हैं, सो पड़ोसन से जाकर पूछें। तो वह पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को कुछ देना चाहते हैं। तो पड़ोसन बोली कि पगली, तू क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे? थोड़े दिन की जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू भी राजी हों, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया ने कहा कि मुझे सुंदर काया, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं। अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया। अब वैसा ही जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर्धाम हो गए। अब बुढ़िया माई यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। बुढ़िया माई के यहाँ पर सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा उन्होंने मांगा था। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को आपने दिया वैसा ही सबको देना। जय अहोई माता की। ये अहोई अष्टमी कथा दूसरी कथा है इसमें गणेश जी की। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। सब ने थोड़ा सामान देखकर मना कर दिया। तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूं। और वह कटोरी ले आई। तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई, टोप लेकर आ। अब बुढ़िया माई टोप लेकर आई तो वह टोप दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, जब तक तो खीर बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया था। थोड़ी देर बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई तो गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई मेरा भोग तो लग गया है। जब तेरी बहू दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खा रही थी तो एक छींटा जमीन पर पड़ गया था, सो मेरा भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा इसका क्या करूँगी मैं खीर का? गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खाकर सबको बांट देना और बचे तो थाली में डालकर छींके पर रख देना। शाम को गणेश जी महाराज आए और बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश जी महाराज ने जैसी धन दौलत बुढ़िया को दे दी वैसी ही सब किसी को दो। जय श्री गणेश महाराज जी, जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय अहोई अष्टमी माता की। मेरी माताएं बहनों को सभी को अहोई अष्टमी माता, शाहू माता सुख समृद्धि दे, उनके घर परिवार में कुशल मंगल हो, यही मेरी प्रार्थना है। सभी देवों के आशीर्वाद से आपको ये कथा सुनाई है, सबके घर में सदैव मंगल हो। जय श्री राम, जय श्री गणेश भगवान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज की।